नीतीश कुमार एक बार फिर विवादों की आग में घिरते नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी उनकी कई अजीबोगरीब हरकतें सुर्खियों में रही हैं। कभी उन्होंने सार्वजनिक मंच पर महिलाओं को सीधे छूने की कोशिश की तो कभी किसी महिला को बिना अनुमति माला पहनाकर खड़ा कर दिया। अब वही कहानी फिर से दोहराई जा रही है और इस बार हालात और भी ज्यादा गंभीर नजर आ रहे हैं। इस बार मामला उस महिला से जुड़ा है जिसका हिजाब उन्होंने सार्वजनिक मंच पर खींचा। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री ने जिस महिला का हिजाब खींचा वो न केवल व्यक्तिगत अपमान का शिकार हुई बल्कि उसके कारण उसके व्यवसायिक और व्यक्तिगत जीवन में भी बड़े बदलाव नजर आ गए हैं। इतना ही नहीं, अब उस महिला ने बिहार छोड़ दिया और कोलकाता में शरण ले ली है, जिससे ममता बनर्जी के राज्य में सुरक्षित माना जा रहा है। महिला ने यहाँ तक कि बिहार में मिलने वाली नौकरी भी त्याग दी ताकि उसे अपनी सुरक्षा और सम्मान की चिंता न करनी पड़े। ये घटना सिर्फ व्यक्तिगत विवाद नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक सनसनी बन चुकी है। अगर किसी मुख्यमंत्री की हरकत से राज्य की महिलाएं पलायन करने को मजबूर हो रही हैं, तो ये स्पष्ट बताता है कि सत्ता में बैठे व्यक्ति की व्यक्तिगत कार्रवाई का असर पूरे समाज पर पड़ता है। नीतीश कुमार की इस हरकत ने महिला सुरक्षा और संवैधानिक अधिकारों पर सीधे तौर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये साफ इशारा है कि मुख्यमंत्री की व्यक्तिगत कार्रवाई ने समाज में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया। अगर सत्ता में बैठा व्यक्ति महिलाओं की सम्मान और आजादी की हिफाजत नहीं कर सकता तो उसकी कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठना स्वाभाविक है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कोई सामान्य विवाद नहीं है। ये घटना नीतीश कुमार की महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के अभाव को उजागर करती है। पिछले वर्षों में भी उनके कई विवादित बयान और व्यवहार सामने आते रहे हैं, लेकिन इस बार मामला इतना गंभीर है कि महिला ने राज्य छोड़ने जैसा कदम उठाया। राजनीतिक पंडितों की नजर में ये घटना नीतीश कुमार के लिए राजनीतिक संकट साबित हो सकती है। राज्य में नाराजगी बढ़ रही है और ये मुद्दा सिर्फ सोशल मीडिया या लोकल न्यूज तक सीमित नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री की यह हरकत बिहार की छवि को राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रभावित कर सकती है। यकीनी तौर पर इसके पीछे उनका क्या लॉजिक है और वो क्या सफाई और बयान दे रहे हैं, इससे हटकर इसकी जितनी निंदा की जाए, मजम्मत की जाए, वो कम है। इसलिए कि हिजाब न सिर्फ हमारा फंडामेंटल राइट है, मुस्लिम महिलाओं और खवातीन का फंडामेंटल राइट के साथ साथ ही हमारा मजहबी हक भी है। और किसी खातून के हिजाब को खींचने का और उसको उतारने का इख्तियार हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन ने न किसी अदना इंसान को दिया है और न आला को दिया है। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के सवालों पर अब राजनीति चुप नहीं रह सकती। ये मामला स्पष्ट करता है कि सत्ता में बैठे लोग अगर संवैधानिक मर्यादाओं और सामाजिक नियमों की अनदेखी करते हैं तो सीधे तौर पर जनता और विशेषकर महिलाओं को नुकसान उठाना पड़ता है। महिला ने अपनी नौकरी और राज्य छोड़ने का जो कदम उठाया वो केवल व्यक्तिगत निर्णय नहीं बल्कि राज्य में बढ़ती असुरक्षा और डर का प्रतीक है। नीतीश कुमार की यह हरकत सिर्फ उनके लिए राजनीतिक शर्मिंदगी का कारण नहीं है बल्कि ये राज्य के सभी नागरिकों के लिए चेतावनी है कि सत्ता में बैठे लोग अपनी जिम्मेदारी से कितने दूर हैं। महिलाओं के प्रति असंवेदनशील रवैये ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सत्ता का गलत इस्तेमाल सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों स्तरों पर भारी पड़ सकता है। चीफ मिनिस्टर ने, बिहार के चीफ मिनिस्टर ने जब ये हरकत की, माफी मांगने के बजाय जो बीजेपी के मिनिस्टर्स हैं वो कितने वल्गर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। कल जो गिरिराज सिंह साहब हैं जो एक यूनियन मिनिस्टर है, उनने कहा कि जो मुसलमान हैं हिंदुस्तान के वो भाड़ में जाएं। तो भाड़ में हम क्यों जाएं? अगर आप हमारी औरतों का नकाब और हिजाब अगर आपने छुआ, you please be ready for the consequences and I am here today because मैं एक FIR फाइल करना चाहती हूँ against the Bihar Chief Minister नीतीश कुमार साहब। Instead of being apologetic, उनकी पार्टी BJP they want to basically justify what he did and which is extremely wrong. It is criminal. अगर हमने किसी हिंदू बच्ची का खुदा ना खास्ता घूंघट उठाया होता तो आप मुझे बताइए कंट्री में अभी क्या माहौल होता। इसलिए मैं यहाँ आई हूँ, हम थाने तक जाएंगे, कोठीबाग पुलिस स्टेशन, where we'll be filing an FIR। वो दूसरी जमात के हम नेता नहीं है जहाँ पर हम अपनी बच्चियों की ऐसी बेइज्जती, ऐसी शर्मनाक बात हम सुनेंगे। जब किसी के पेट से कोई होता है तो ये ऐसे मंत्री निकल कर आते हैं जिन्हें लग रहा है कि हमारी हुकूमत है, हम किसी भी मुस्लिम बच्ची का नकाब खींच सकते हैं,
कहीं पर भी कुछ भी हाथ डाल सकते हैं। शुक्र मान तू उत्तर प्रदेश के अंदर है, हमारे हत्थे चढ़ा होता तथा हम किसी को नहीं छोड़ते हैं, इनके बाप को नहीं छोड़े हमने, तो ये क्या चीज है। एक हद होती है मेरे भाई, लेकिन इस घटना ने एक बात तो हमें बता दिया है कि इस मुल्क के अंदर जिस दौर में हम रह रहे हैं वो कैसा दौर है। हो सकता है कि मेरे इस बयान को कोई अखबार वाले, कोई टेलीविजन वाले ये दिखाए कि इम्तियाज जलील की जबान फिस गई, उन्होंने एक मंत्री को धमकी दे डाली। मैंने धमकी नहीं दिया हूं। अगर तेरी हुकूमत है हिंदुस्तान के अंदर और तू अपनी मां की कोख से जन्मा है, तो महाराष्ट्र में आके ऐसा बयान देके दिखा, तुझे दिखाएंगे हम कि तू वापस कैसे जाता है। बिहार में ये मामला लंबे समय तक चर्चा का विषय बने रहेगा। जनता, विपक्षी दल और सामाजिक संगठनों की नजर इस प्रकरण पर टिकी रहेगी। अगर मुख्यमंत्री ने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी तो न केवल उनका व्यक्तिगत राजनीतिक करियर प्रभावित होगा, बल्कि राज्य की महिलाओं और आम जनता में बढ़ती असुरक्षा का बोझ भी उन पर सीधे तौर पर पड़ेगा। नीतीश कुमार और उनकी सरकार के लिए सिर्फ विवाद नहीं बल्कि एक बड़ा अलार्म है। महिलाओं का सम्मान, सुरक्षा और राज्य में नागरिकों की आजादी किसी भी कीमत पर खतरे में नहीं आ सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।